So the name of the chapter is Properties of Definite Integral. So everyone note down the first property. मैं एकदम अभी डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है? First property is, suppose you have a to b fx dx, okay? Suppose you have a to b fx dx and you have a to b ft dt. Now what similarity you are finding in both the integrand is, दोनों का लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, बस वेरिएबल अलग है. यहाँ पे हम f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे हम f ऑफ t से डिनोट कर रहे हैं. तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x square dt dx and integration of 1 to 2 t square dt. Now what is integration of x square? It is x cube divided by 3. और अगर मान लो बहुत लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन के बाद देखो यहाँ पे हम लोग जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल किया जाता है एकदम सेम चीज यहाँ पे भी करना है, एकदम सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. बट यहाँ पे एक चेंजेस आते हैं. बताओ तो क्या चेंजेस है? इंटीग्रेशन के बाद प्लस ही मत लगाना. दूसरा पॉइंट, इंटीग्रेशन करने के बाद ये ब्रैकेट लगा देना और लोअर लिमिट को नीचे और अपर लिमिट का से ऊपर लिख देना. ठीक है, इसके बाद मैं बता रहा हूं क्या करना है. अब एक बार पूरा x के जगह पे एक बार अपर लिमिट लगा दो. मतलब ये x का वैल्यू है और यहाँ पे t का ये एक्सप्रेशन है, मतलब ये t का वैल्यू है. मतलब ये पूरा फंक्शन, पूरा एक्सप्रेशन में एक बार x की जगह 2 लगा दो तो ये हो जाएगा 2 क्यूब बाय 3 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा 1 क्यूब बाय 3. सेम में यहाँ पे राइट साइड में करना है. एक बार t की जगह पे अपर लिमिट लगा दो, दैट इज 2 माइनस लोअर लिमिट लगा दो इस पूरा एक्सप्रेशन में तो क्या हो जाएगा 1. So we are finding that we are getting 8 minus 1, that is 7 by 3 on the left, and on the right you are getting again 7 by 3. So you are finding that left hand side and right hand side both is equal, and hence we can say that अगर मान लो एक इंटीग्रेंड है a to b और यहाँ पे fx dx है और कहीं a to b ft dt है, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा. मैं एक और एग्जांपल शो करता हूँ, देखना एक बार. जैसे मान लो कहीं अगर इस तरह का सम आया, जैसे कि मान लो 0 to पाई और मान लो यहाँ पे log of sin y dy, और मान लो तुम नेक्स्ट स्टेप में सीधा इसको 0 to पाई log sin x dx लिखना चाहते हो, you can easily do, there is no problem. मतलब हम लोग आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग को अभी पता है कि अगर हम लिमिट को सेम रखें, फंक्शन को सेम रखें, बस यहाँ पे वेरिएबल के जगह पे वेरिएबल रिप्लेस कर दे, कोई भी वेरिएबल, नॉट ओनली x. तो बस क्या करना है, देखो जहां जहां y है वहां पे मैंने क्या किया, x रिप्लेस कर दिया. इससे तुम्हारा इंटीग्रेंड का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट नहीं आएगा. क्या आएगा? सेम रिजल्ट आएगा. Is this clear to everyone? Now property number 2. Now property number 2 is very very simple. Suppose you have a to b fx dx plus minus a to b f gx dx. Okay. अब तुम ध्यान से नोट करो, ये दोनों इंटीग्रेंड क्या है बताओ तो? सम या डिफरेंस के फॉर्म में. मैं क्या है बताओ तो? एल्जेब्रिक सम. यहाँ पे क्या देख रहे हैं वो सम और डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रेंड है. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जरूरत पड़ने पे इसको हम लोग, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है, देखो तो लिमिट क्योंकि सेम है तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, a to b fx प्लस माइनस gx dx लिख सकते हैं. मतलब हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और अगर बीच में माइनस है तो माइनस भी कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी डन. और ये तुम लोग पता है हम लोग ऐसा अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते हैं कि नहीं, वही यहाँ पे प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3. सपोज यू हैव a to b fx dx. a to b fx dx is same as b to a. Listen here, a to b fx dx is same as minus of b to a fx dx. मतलब क्या है, अगर मान लो किसी भी हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कैसे, लोअर जो है वो अपर बन जा रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जा रहा है. ऐसा करने से चेंज क्या होता है, ऐसा करने से सिर्फ चेंज एक जगह होता है, क्या कि जो इंटीग्रेंड क्या, जो आगे जो साइन है वो सिर्फ चेंज हो जाता है. मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा.
और दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा. So I want everyone to copy down these 3 properties, okay, so that I can teach you the 4th property, which is the most important property. और वो प्रॉपर्टी समझाने के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सम्स. ठीक है, जो पहला टाइप हम लोग समाज करने वाले हैं. हाँ जी. Now let's see property number 4. It is 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So what is this property? Just note down. This is very important property. मतलब अगर देखो तो अब सम शुरू हो रहा है डेफिनेट का प्रॉपर्टीज का. अब ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे अब, और आस्ते आस्ते एक एक करके प्रॉपर्टी करके हम लोग क्या करेंगे, सारे सम्स प्रॉपर्टी का कंसेप्ट एक दूसरे में यूज करेंगे. So please everyone concentrate here. Now this property is 0 to a fx dx. Now just see the changes. देखो यहाँ पे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉपर्टी से अगर मान लो ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ में क्या चेंजेस है, तो ध्यान से देखना, दोनों में लोअर लिमिट अपर लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है. जो यहाँ पे लोअर लिमिट है यहाँ पे भी सेम है, जो यहाँ पे अपर लिमिट है यहाँ पे भी वही सेम चीज है. बस चेंज क्या हो रहा है बताओ तो? चेंज हो रहा है जो फंक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रहा है. फंक्शन में जो f of x है, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज बीइंग रिप्लेस्ड विथ व्हाट? विथ a minus x. डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस करें? रिप्लेस x with 0 plus a minus x. See why I am saying 0 plus a minus x? You come to, I mean, like ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक और प्रॉपर्टी जब मैं समझाऊंगा, तो डोंट वरी. ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ समझना एक बार. हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे? x के जगह पे इन दोनों को ऐड करके, लेकिन 0 और a को ऐड करके तो रिजल्ट a ही आएगा, और सीधा बोल सकते हैं a minus x रिप्लेस कर देंगे x के जगह पे. ठीक है, तो अब देखो मैं ये समझाऊंगा कि कैसे दोनों प्रॉपर्टी, कैसे ऐसा करने से इंटीग्रल का रिजल्ट बदल नहीं रहा है. कैसे रिजल्ट बदल नहीं रहा है पहले मैं वो बताता हूं, फिर मैं एग्जांपल एक लेता हूं जहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि देखो ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूव किया, देखो विद एग्जांपल भी वो वैलिड है. तो पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं. तो ध्यान देना मैं क्या करूंगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं. ठीक है, आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज 0 to a fx dx. हम लोग fx का इंटीग्रेशन को किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे मान लो f of x कैपिटल fx से डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, ये c क्यों नहीं देते? जब मैं, क्योंकि आज मेरा ऑब्जेक्टिव है डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज पे ही कंसंट्रेट करना, तो मैं ये सारी चीजों को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ. जब मैं नेक्स्ट क्लास में वो सब चीज बताऊंगा, जैसे कि एक कोई क्लास रख करके, मींस आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल नो दिस थिंग्स, कि ये सब करना तुम लोगों को आता है. लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी को कोई डाउट है इस तरह का, तो बात बस अभी इतना ही अभी समझ लेना कि हम लोग प्लस ही नहीं देते. क्यों नहीं देते वो अभी हम नहीं बताएंगे. क्लियर? दैट विल सी लेटर ऑन इन द अदर क्लास. ओके, जैसे हो सकता है क्रैश कोर्स वाले बैच में जब हम कराएंगे नॉर्मल डेफिनेट, तब हम बताएंगे वो सब चीज. तो मान लो fx का इंटीग्रेशन को कैपिटल fx से मैंने डिनोट कर दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे वो करते क्या है, ये रूल क्या है डेफिनेट में, कि इस पूरा एक्सप्रेशन में जहां पे x है वहां पे एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट. हो गया खत्म यहाँ तक. अब देखो नेक्स्ट, लेट अस टेक राइट हैंड साइड. लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअली चाहता हूँ कि इससे डायरेक्ट ये प्रूव करके दिखा देने का, तो ज्यादा बेटर मेथड होगा. ये दोनों तरफ प्रूव करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रही है. I mean like proving both sides, and तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड से प्रूव करके दिखा देता हूँ. ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर के डायरेक्ट प्रूव करता हूँ. सो आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड. ओके, सो राइट हैंड साइड इज 0 to a f of a minus x. ठीक है, अब देखो ध्यान से लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि जो f फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ a minus x की जगह पे x दिख रहा है. तो पहले हम क्या करते हैं, a minus x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. a minus x को हम सब्स्टिट्यूट क्या चीज से करेंगे? x से कर सकते हैं? कभी नहीं. इट इज नॉट पॉसिबल. आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एन एक्सप्रेशन जो अगर मान लो x का है वेरिएबल फंक्शन, उसको हम x से रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है. तो मैंने a minus x को t से सब्स्टिट्यूट किया. अब तुम लोग को देखा होगा, बहुत लोग क्रैश कोर्स भी जो अटेंड किया है उन लोग सब्स्टिट्यूशन तो कर चुके हैं, तो अभी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए. अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, -1 आ जाएगा और राइट में आ जाएगा dt by dx. सो व्हाट इज dx इक्वल्स टू? इट इज माइनस dt.
ना जो लोग को डेफिनेट एकदम नहीं किया हुआ है, बस एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे सीखना पड़ रहा है, वो क्या है पता है? लिमिट को चेंज करना। डेफिनेट का सब्स्टिट्यूशन में बस एक ही एक्स्ट्रा एडवांस चीज जो सीखना होगा तुम लोग को, वो ये है कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम लोग को लिमिट भी चेंज करना होता है, और बाकी जो है एकदम सेम है। डेफिनेट आज सुबह भी तुम लोग सब्स्टिट्यूशन किया था, सिर्फ वही चीज यहाँ पे भी हम लोग अभी करने वाले हैं, सब वही हम लोग ने किया यहाँ पे भी, सब्स्टिट्यूशन ही किया, बट एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे? लिमिट को चेंज करना। क्यों चेंज करना पड़ा लिमिट को? बिकॉज हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं a माइनस एक्स, ये इंटीग्रेट फंक्शन ऑफ x का है, तो ये लिमिट में तो x पे ही डिपेंड, मतलब x का ही डिपेंडेंट वैल्यू है ना, मतलब ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है? x का ही तो वैल्यू है ना। अब अगर मान लो उसको t से रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मुझे लिमिट को भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लिमिट वैल्यू को भी t के इक्विवेलेंट वैल्यू में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कैसे किया जाता है देखो एक बार, when the value of x is 0, जब x का वैल्यू 0 होगा उस केस में t का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ जो पार्ट है, ये लाइन जो दिख रहा है तुमको, इस लाइन को यूज करके हम लोग t का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? x के जगह 0 लगा देना, तो फिर t का वैल्यू सॉल्व करके क्या है, और अगर हम x का वैल्यू a ले लेते हैं तो फिर उसके जगह पे t क्या मिलेगा? a माइनस ए 0 आ जाएगा। बस इतना ही तुमको एडिशनल चीज अभी सीखना पड़ रहा है, जो कि हम पहले बताते अगर हम नॉर्मल क्लासेस में करते और डायरेक्ट चैप्टर ना कराते। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक एडिशनल चीज, यही है, ये वाला लाइन, लिमिट को चेंज करने वाला लाइन। नाउ वी आर बैक टू दिस लाइन, सो वी आर बैक टू दिस लाइन एंड वी कैन राइट 0 के जगह पे x इक्वल टू 0 के जगह पे t इक्वल टू a, x इक्वल टू a के जगह पे t इक्वल टू 0, a माइनस x के जगह पे t, और dx की जगह पे माइनस dt रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया तो? ओके एवरीवन, अब देखो तुम लोग प्रूफ तो ऐसा करना नहीं है, लेकिन आगे माइनस कहीं नहीं है, तो थोड़ा चेंजेस को देखो यहाँ पे और भी क्या लगा। सिर्फ माइनस पे हम लोग फोकस करेंगे तो थोड़ी ना काम चलेगा, उसके साथ साथ देखो कि और भी क्या चीज है। क्या चीज है? 0 जो है वो यहाँ पे लोअर लिमिट में है और a क्या है? अपर लिमिट में है। तुमने अभी जस्ट प्रॉपर्टी देखा था कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करें तो साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ पे बस लिख देना a to b fx dx is same as minus b to a fx dx। ऑलराइट, हुआ? अब देखो और क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे 0 to a आ गया, ft dx fx dx है या ft dt है। आज जो पहला प्रॉपर्टी जो मैंने बताया वही तो ये था कि अगर हम यहाँ पे 0 to a ft dt के जगह पे 0 to a fx dx लगा दे तो दोनों इंटीग्रेंट का रिजल्ट सेम ही आता है। And I'll always advise you all to write down the property which you all are using। जो प्रॉपर्टी यूज करे वो लिखो, और ये क्या है? लेफ्ट साइड में। अब तुम लोग सोच रहे होगा कि क्या प्रॉपर्टी प्रूफ में आता है, तो मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा है कि प्रूफ पार्ट में कभी कभी डेफिनेट का ये वाला प्रॉपर्टी प्रूफ में पूछा जाता है। पूछा जाएगा ऐसे, शो दिस एंड हेंस इंटीग्रेट। यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? तो इसीलिए सबको क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है ये इसको अच्छे से देखो और घर पे प्रैक्टिस भी करो, आई मीन कॉपी करो फटाफट। अब मैं इसके ऊपर बेस इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन का भी सम करूंगा। सो देखना एक बार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सम है, सपोज वी हैव 0 to 1 एंड लेट्स टेक सपोज x क्यूब रूट ऑफ 1 minus x, ओके, और dx है, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन को ये तुमको इस टाइम पे दिया गया जब तुमको प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बताया, तो मान लो उस समय अगर ये सम दिया जाए तो तुम क्या करोगे बताओ तो? अब सबको को ये भी पता है क्या करना चाहिए, क्योंकि जो लोग को इंटीग्रेशन नहीं भी आता था अभी तक पूरा आज तक का क्लास से ये चीज सीखा है तुम लोग कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? तो यहाँ पे हम लोग 1 minus x को क्या चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे? t क्यूब से सब्स्टिट्यूट करेंगे, t स्क्वायर से नहीं, ठीक है। बट अब अगर इतना सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस लगा करके अगर तुम लोग करोगे तो इतना टाइम लगेगा। हम लोग अब प्रॉपर्टी लगा के सबको बहुत आसान बना देंगे। देखो कैसे, लेट अस मार्क इट एज इक्वेशन 1, और यहां लिखेंगे हम लोग नाउ बाय अप्लाई 0 to a
fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx. So if we apply this property, we find that I will be equals to 0 to a, लिमिट सेम रहेगा, लिमिट चेंज नहीं होता है. बस याद करो मैंने यहाँ क्या लिखा था, रिप्लेस x के जगह पे 0 प्लस a माइनस एक्स, मतलब a माइनस एक्स सीधा. x के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, a माइनस एक्स. इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है, x क्यूब रूट x को हम लोग x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं. इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना, तो दोनों टर्म से अगर मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर 1/3 इंटू 1 इज x टू द पावर 1/3. तो आसान हुआ कि नहीं बताओ, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा बेटर मेथड हुआ. जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, और अब बस अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे. x टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 by n plus 1, x to the power n plus 1 पूरा x के जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x के जगह पे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट. 1 to the power anything is 1. 1 into 3 is 3, 3/4 और ये 0 आया, तो यहाँ पे 3/4 आ गया और यहाँ पे 3/7 आ गया. सॉल्व कर लो, 9/28 is the answer. ओके, अब हम ये सम को, चलो ये तो ठीक है, एक एग्जांपल ये भी हो गया और ये सम है भी. ये सम तुम देखना आर.एस. अग्रवाल में नंबर 19 है. मैं अभी फोटो भेजता हूँ सबके आई मीन ग्रुप में, जस्ट अ मिनट. सो वी आर डूइंग आर.एस. अग्रवाल का डेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा मैं बोर्ड पे ही लिखूंगा, ठीक है, डोंट वरी. सो दिस इज क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, ओपी मल्होत्रा, ऑल 3, आर.डी. शर्मा, जो भी बुक ले लो. तो हम लोगों ने एक सम को सॉल्व किया जहां पे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सम को आसान बना दिया. लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते तो सम बहुत लेंथी हो जाता है. सब्स्टिट्यूशन, यू नो दैट, डेफिनेट में जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट को चेंज करना, तो बहुत कुछ आ जाता है उसके अंदर. हम लोग सब चीज को अवॉइड करके हमने क्या किया, हम लोग ने प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया. तो एक बार टाइम लेके कॉपी करो, और कहीं अगर कोई डाउट तो पहले पूछो.
Okay, so now let's see the next sum. तो देखना एक बार नेक्स्ट जो पहला क्वेश्चन है आज हम लोग कर रहे हैं, देखना एक बार। प्रूव दैट 0 to pi by 2 sin x whole to the power 3 by 2 by plus cos x whole to the power 3 by 2, और हम लोग को शो करना है कि पाई बाई 4 के बराबर, ठीक है। याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में भी ये कराया था तो याद है बताया था कि इस टाइप का जितना सम है सबका आंसर क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, वही टाइप का सम, ठीक है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेना, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और मैं जो इंटीग्रेट दिया हुआ है इसको मैं आई ले लेता हूं। and I'm marking it as equation 1. See, it is just ये जो सिचुएशन दिख रहा है ना, जो इंटीग्रेट दिया हुआ है, इसका सिचुएशन ठीक ऐसा ही है कि अगर मान लो हमको दिया जाए 0 to a by c plus d, और एक इंटीग्रेट दिया हुआ है सपोज 0 to a, और let's take 0 to pi, let's take 0 to pi, 0 to pi c by c plus, I'm sorry, a by a plus b, और यहां पे दिया हुआ है b by a plus b, ठीक है। ध्यान दें, just try to find the similarity between this situation and the one we are trying to solve. तो पहले इसको ध्यान से देखना, हम लोग को एक इंटीग्रेट दिया हुआ है, ये दूसरा इंटीग्रेट है, और इंस्ट्रक्शन है कि दोनों इंटीग्रेट का वैल्यू सेम है। क्या है? दोनों का वैल्यू सेम है। सो आई क्या है? आई का वैल्यू क्या होगा? समझ में आया तो बात? आई को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, यहां पे भी आई को सॉल्व करके सेम आंसर आएगा। तो वो सेम आंसर क्या है? लेट्स फाइंड आउट। बहुत सिंपल तरीका है हमको सॉल्व करने के लिए। मुझे देखो, अगर तुम सब्स्टिट्यूशन लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, कोई काम नहीं आएगा। ये सब लॉजिक पता है, एकदम सिंपल बेसिक फंडामेंटल जो होता है मैथ्स का, वो काम आएगा, अलॉन्ग विथ बेसिक्स ऑफ डेफिनेट। वो क्या फंडामेंटल है पता है? कि अगर मान लो यहाँ पे a बाई ए प्लस बी है और ये b बाई ए प्लस बी है, और मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है, तो क्लियरली मैं क्या करूंगा? a बाई ए प्लस बी और b बाई ए प्लस बी को ऐड करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऐड करने से जो रिजल्ट है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है। देखो, i प्लस आई 2i बन जाएगा। राइट साइड में जब मैं ऐड करूंगा, तो क्या दिख रहा है? देखना एक बार, दोनों का लिमिट सेम है। दोनों का लिमिट सेम है। यू नो दैट हम अगर लिमिट सेम है तो हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। अभी तुरंत अभी हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड प्रॉपर्टी आई थिंक। तो अगर हम ऐड करें तो a बाई ए प्लस बी प्लस बी बाई ए प्लस बी, तो लिमिट सेम है। अगर हम दोनों को ऐड करें तो डिनोमिनेटर सेम है। और डिनोमिनेटर में ये खास बात देखो, a प्लस बी नीचे है, दोनों में a प्लस बी डिनोमिनेटर में, एक टर्म यहाँ है, एक दूसरा टर्म यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो क्लियरली पता है कि जूनियर क्लास में किया था तुम लोग कि जब दो फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, सीधा ऐड होके तो बराबर हो गया ना डिनोमिनेटर से, तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, बचा 0 to pi 1 dx।
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx? x एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो मतलब 2i का वैल्यू क्या है पाई, तो फिर i कितना हो जाएगा पाई बाई 2। सेम लॉजिक यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। 0 टू पाई बाई 2 है, पाई नहीं है, पाई बाई 2 है यहाँ पे, यहाँ a बाई ए प्लस बी है, और मैं यहाँ पे b बाई ए प्लस बी बना सकता हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सीधा एक प्रॉपर्टी लगा दूं, यहाँ पे देखो एक बार, नाउ अप्लाइंग 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूं तो ध्यान देना, यू नो दैट प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन में हर चीज सेम होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट फंक्शन सेम होता है, बस रिप्लेस करते हैं हम लोग वेरिएबल के जगह पे a माइनस एक्स, या फिर बोलो 0 प्लस ए माइनस एक्स, 0 प्लस ए ही होगा तो सीधा a माइनस एक्स। तो अगर हम वेरिएबल की जगह रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 में, तो पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो फिर यहाँ पे आई आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ऑलराइट, कॉस यहाँ पे साइन, इसको मार्क कर देते 2। अब देखते हैं सिमिलर सिचुएशन, देखो आई 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 ए बाई ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, एकदम सेम सिचुएशन है, बस करना क्या है, दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ रहा है तो करके देख सकते। हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रेट को इक्वेशन 1 और 2 में जो हमने ऑब्टेन किया है, दोनों को ऐड कर देंगे। adding 1 and 2, i plus i becomes 2i। लेफ्ट को मत भूल जाना, बहुत लोग क्या करते हैं लेफ्ट साइड को भूल जाता है, निग्लेक्ट कर देते हैं, सोचता है आई तो है, लेफ्ट में तो आई है, तो i प्लस आई में तो 2i होगा ना, वो तो देखना पड़ेगा ना। और जब हम फंक्शन को ऐड करेंगे इस तरह का आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है ना। देखो ऐड जब करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, जब ऐड होगा न्यूमरेटर से मैच एकदम सेम आएगा, बच्चा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट, तो अगर 2i का वैल्यू पाई बाई 2 है तो फिर i का वैल्यू क्या होगा पाई बाई 4। यही हम लोग को प्रूव भी करना था आगे चलकर। इसके अलावा कोई और अगर तुम्हारे दिमाग में मेथड आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, अगर दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है तो वो पॉसिबल होगा नहीं, ऊपर नीचे डिवाइड करने वाला या कुछ भी आ रहा है, ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ओके, सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन दिस सम and I'll give you one more sum, okay, just copy it down first. See, so proof का question number 2 है 0 to pi by 2 root tan x by 1 plus root tan x। हम लोगों को शो करना है पाई बाई 4 के बराबर है, और बस एक और सब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड 0 to pi by 2 sin x minus cos x by 1 plus sin x into cos x, और हम लोग को शो करना है 0 के बराबर है, ठीक है। बस ये दो सम करो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके उसके ऊपर सम सबको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से दो सम करो, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगना चाहिए, 7 मिनट।
सो प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हम लोग का हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखना है। Now property number 5 है, suppose we have minus a to fx dx. Suppose मान लो minus a to a है, लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट प्लस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर मान लो suppose if fx is an odd function, तो फिर इस इंटीग्रेंड का आंसर 0 जाएगा। और अगर fx इवन फंक्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा 0 to a twice fx dx. Now how to check whether this function is, whether the given function is odd or even? Listen here, check for odd and even. Okay? I mean test for odd and even. सबसे पहला स्टेप हम लोग निकालेंगे f of minus x. Find f of minus x. अगर मान लो नंबर 2, if f of minus x is equal to minus fx, अगर f of minus x minus fx के बराबर है, then fx is an odd function. fx is an odd function. और अगर f of minus x plus fx के बराबर है, then fx is an even function. So this is the way how you can test whether the given function is odd or even. Odd और even टेस्ट करने का तरीका क्या है, जो भी given function होगा उसमें हम लोग x के जगह पे minus x रिप्लेस कर देंगे। अगर उससे minus fx आया रिजल्ट, मतलब वो odd function है, प्लस fx आया मतलब वो even function है। अब मैं एक सम लेके इसको बताता हूँ, देखना एक बार। Suppose the question is prove that minus pi to pi x to the power 7 sin x whole to the power 6 is equal to 0. Suppose ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रेट है उसको i लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब देखो इस फंक्शन को पहले लेट f of x equal to x to the power 7 sin x whole to the power 6 ले लिया, ठीक है। जो भी फंक्शन है उसको हम लोगों ने fx ले लिया, ठीक है। अब देखो कैसे ऑड इवन टेस्ट किया जाता है, फिर से नोट करना। जो फंक्शन है कैसे टेस्ट किया जाता है कि वो ऑड है या इवन है, x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। अगर हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, what is minus x whole to the power 7? It is minus x to the power 7. What is sine of minus theta? It is minus sine theta. Minus sine x whole to the power 6 is sine x whole to the power 6. अब देखो ये जो रिजल्ट आया, अगर हम माइनस को अलग देखें तो ये रिजल्ट क्या बताओ, तो f of x. So we are finding that since f of minus x is equal to minus fx, therefore fx is an odd function. और अगर fx odd function है तो फिर इसका आंसर क्या होगा, i का आंसर 0 जाएगा। मैं तो क्योंकि इसका आंसर माइनस fx आ रहा है तो फिर fx क्या है, odd function। और अगर fx odd function है तो उस इंटीग्रेंड का आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 0 जाएगा। तो एक बार ये कॉपी करो।